अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अच्छा, आज हम फिर से अपनी गोल्ड की एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पर एनालिसिस करते हैं और डेली बेसिस पर हम जोन फाइंड करते हैं। और उस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको BTC की ट्रेड दी थी ऑलमोस्ट 300 प्लस, मतलब कि 350 प्लस पिप्स की मैंने ट्रेड दी थी। तो अभी तक हमारी ये ट्रेड चल रही है और मुझे लगता है कि हम अपना TP को, जो फाइनल TP है, उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम अपने फेसबुक के चैनल्स, फेसबुक के पेज के ऊपर ही देते हैं ट्रेड्स वगैरह, और फर्दर जो भी हम अपडेट करते हैं तो वहाँ पर फेसबुक के पेज पर ही करते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एनालिसिस को। अच्छा, लास्ट 2 वीक्स पहले हम देखते हैं। रुके, मैं अपना एक टूल खोल लूँ। अच्छा, लास्ट 2 वीक से मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक मार्केट ने पीछे से स्वीप की थी। स्वीप का मकसद ये था कि मार्केट अपने जो है डाउनफॉल आने वाला है। उसके बाद एक वीक हमने जब स्वीप देखा, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया। सेकंड फिर हमने देखा कि इसने ना यहाँ पर ना स्वीप नहीं किया, इसने यहाँ पर ना बॉडी क्लोजिंग कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ इससे नहीं करता, मैं अपने टूल से करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखें, लास्ट वीक उसने स्वीप दिया। स्वीप देने के बाद यहाँ से हमें पता चला कि हाँ, मार्केट डाउन गई है। फिर उसने नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग दी ताकि हमें आइडिया ये दिला दिया कि मार्केट अगले वीक भी, ये देखें, ये बॉडी क्लोजिंग ही है अपनी, ये रही, अगले वीक भी मार्केट का अभी मूवमेंट डाउन ही है। अच्छा, गोल्ड कहाँ तक आ सकता है हम अपनी एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। गोल्ड ने जो मेरे हिसाब से आना है, मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट 3200 से 3500 के दरमियान तक आना है। हाँ, 3200 से 3500 तक के दरमियान आना है। क्यों यहाँ तक क्यों आना है? क्योंकि हम देखते हैं लास्ट वाली जो ये वाली कैंडल है, ये लास्ट कैंडल, इसने सबको अपनी तरफ घेरा हुआ है। ठीक है। तो इसी बेस के ऊपर हमारा जो एनालिसिस ये है कि हम ये समझते हैं कि एज ए गोल्ड की जो फाइनल एनालिसिस, गोल्ड ने कहाँ तक आना है? गोल्ड ने आना है 3500 से 3200 के दरमियान। ठीक है। अब हम आते हैं डे के ऊपर। डे की हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमारा जो डे कहाँ पर क्लोज हुआ था, लास्ट टाइम जो डे क्लोज हुआ था वो हुआ था स्वीप। और इस स्वीप की बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने नीचे ही आना है। लाइक मार्केट का मूवमेंट अप डाउन की तरफ ही होगा, लाइक नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी? इसके ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक। तो अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर देते हैं। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर, ये हमने कर दिया Day+4 का ऑर्डर ब्लॉक, प्लस हमने ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी और यहाँ से वो रिएक्ट करेगी, जस्ट लाइक का रिएक्शन होगा, मतलब कि मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देगी, इसके 50% खाएगी, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अच्छा, तो मार्केट का भी हम देख रहे हैं मार्केट बेरिश है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट का एक BPR भी रिमेनिंग है, और मार्केट ने ऊपर देखते हैं कि मार्केट के जो लास्ट वाली जिसने कैंडल यहाँ से स्वीप की थी, उसके बाद मार्केट की ये वाली लिक्विडिटी बन गई थी। अगर ये स्वीप होती और अगली कैंडल नीचे दूर क्लोज होती तो ये एक मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन जाता। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसको एज ए स्वीप लिया। स्वीप लेने के बाद एज ए लिक्विडिटी कंसिडर कर दी। तो ये एक होगी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर। अच्छा, अब मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, प्लस ये BPR भी पेंडिंग है पड़ा। वो हम BPR हम 4 आवर में जाकर देखते हैं कि कितना BPR है पड़ा। प्लस मार्केट ने ये भी एज ए लिक्विडिटी ही बना दी। एक मिनट, मार्केट ने इसको भी एज ए लिक्विडिटी ही बना दिया ताकि मार्केट ये वाली भी खा सके। हाँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हम इसको Day+4 कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए मार्केट ने और ऊपर कितना तक आना है और नीचे कहाँ तक जाना है।
डे प्लस 4। हम आते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर में देखते हैं कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है वो पेंडिंग है, पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है, बस यहाँ से रिएक्शन आएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब हम आते हैं अपनी मार्किंग के ऊपर। मार्किंग की बेस के ऊपर हम अपना जोन फाइंड करेंगे कि आज गोल्ड को कहाँ तक देखना है। यहाँ हम आते हैं, यहाँ देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर 4 आवर का किया आई बॉस, 4 आवर का आई बॉस किया। अब 4 आवर के आई बॉस के अंदर मतलब कि ये मार्केट का हाई है आई बॉस की बेस के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब जब एक स्ट्रक्चर बेरिश की तरफ हो गया है, एक स्ट्रक्चर बेरिश की तरफ हो गया है, तो मार्केट का ऑटोमेटिकली मूवमेंट नीचे की तरफ ही होगा। जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो एक ट्रेंड की बेस के ऊपर बनते हैं। यूँ नहीं है कि बस आज बनेंगे कल फिर टूट जाएंगे, कल आज बेरिश है कल बुलिश है। वो एक सिनेरियोज होते हैं, कुछ केसेस में होता है, हर वक्त ऐसे नहीं होता। अब ये देखें, ये 4 आवर का आई बॉस है, ये 4 आवर का आई बॉस मतलब M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस M15 का भी एक आई बॉस ये रहा, जिसे हम M15 का आई बॉस कंसिडर करेंगे, प्लस हम इसको भी एक आई बॉस ही कंसिडर करते हैं, M15 का आई बॉस। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हमने शिफ्ट कर दिया। पीछे से हम ये देखते हैं मार्केट ने यहाँ से स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट का जो रिएक्शन था वो बेरिश था, मार्केट ने प्रॉपर बेरिश दिया। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये बुलिश है। अब हमें ये पता चल गया कि 15 में बेरिश है, लेकिन 15 के आई बॉस में 1 मिनट में ये बुलिश है मार्केट। अब हम आते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर में देखते हैं कोई चीज़ पेंडिंग या मिटिगेटेड तो नहीं हो चुकी, या कुछ ऐसा हो जो रिमेनिंग हो। हम इसको कर देते हैं 4 + 15 ताकि हमें नीचे तक शो हो कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब हम आते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर में देखते हैं कि हमारा जो 1 मिनट दे, हम इसको भी कर देते हैं 4 + 15, इसको कर देते हैं M15 का बॉस ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये नीचे कहाँ तक जा रहा है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखें, हमने देखा कि मार्केट प्रॉपर आई बॉसेस के ऊपर चल रही है। अच्छा, ये देखें M15 का आई बॉस प्लस ये भी M15 का आई बॉस। अब मार्केट ये देखें, हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसके ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से टैप करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। फिर हम आते हैं एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, जस्ट लाइक ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये पीछे का दोबारा से वही रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से टैप किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हम कहाँ देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है। अच्छा, मार्केट देखते हैं, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर गए। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहा M15 का, जिसे हम देख रहे हैं, ये हो गया 15 का, प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी मिटिगेटेड है, हाँ मिटिगेटेड हो चुका है, और एक ये 50% इसका पेंडिंग है, जस्ट लाइक 50% इसका 50% पेंडिंग है। आई थिंक ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जा सकता है। इसको हम करते हैं 3 + 5 15, प्लस हम ये देखते हैं कि मार्केट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट ऊपर तो जा रहा है, अब मार्केट ने गिरना भी तो है, प्लस हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, आई थिंक सो ये मिटिगेटेड हो चुका है, या नहीं अभी ये मिटिगेटेड नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी मार्केट को देख सकते हैं। प्लस ये लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। अब हम देखते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकता है। क्या मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया? जी बिल्कुल ले लिया। अब मार्केट जा सकती है, मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक पेंडिंग है बड़ा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ सकती है मार्केट। इसको हम 15 कर देते हैं, अभी हम सारे 15 करेंगे, तो हम इसको यूँ कर दिया, ये 15, ताकि हमें आइडिया हो जाए मार्केट क्या क्या कर सकती है।
अब देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ से रिजेक्शन देके ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम यूँ देखेंगे मार्केट में, आपको बता देता हूँ आज का मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो बाइंग होगा। फिलहाल जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में लाइक 4 आवर का, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, चेंज ऑफ करेक्टर देगी, फिर हम प्रॉपर से इसे शॉर्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट ने यहाँ तक ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जाना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ से आएगी, फिर या तो यहाँ से गिर सकती है, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ऊपर चलती जाएगी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैब होगी, तो यहाँ से नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी ताकि इन सब की लिक्विडिटी खा सके। मार्केट चलती है लिक्विडिटी के ऊपर, जैसे ही लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाएगी खाना तो वो मार्केट गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश है तो ऐसे समझे इसने थोड़े अरसे के लिए बेरिश ही चलना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको फर्दर इस तरह के हम एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकें। और मैं आपको अपना फेसबुक पेज दिखाता हूं जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर अच्छी अच्छी ट्रेड्स आपको देते हैं। ये जो ट्रेड थी ये मैंने आपको 5-6 दिन पहले दी हुई थी, आई थिंक 1-2 दिन शायद दी होगी। ये देखें, ये दिस वन, ये देखें, ये मैंने आपको दी थी 1 नवंबर को दी थी, आज 3 नवंबर है। लाइक कल हमारे पास ये ट्रेड बनी थी। ये मैंने यहाँ पर जोन लगाया हुआ था ताकि मार्केट यहाँ से गिरेगी। ये आई थिंक इससे भी पुरानी ही वीडियो है, जोन था नहीं, हाँ, ये मैंने आपको ट्रेड दी थी, बहुत पुरानी दी थी। लाइक ये मैंने आपको दी थी 31 अक्टूबर को दी थी। तो इस 31 अक्टूबर की ट्रेड हमारी स्टार्ट होती है 3 अक्टूबर को, नहीं 2 अक्टूबर को। तो अभी तक वो ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल चल रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए हमारी ट्रेड प्रॉपर हमारी ट्रेड जा रही है हमारे फाइनल टीपी को टच करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद